लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा कि गंगाजल बिल और टेंडर बिल और उन कालवा यहाँ पे कब्जा करेंगे लोग। ये बात हमने उन सफाई कर्मचारियों, उन चेयरमैन, उन ईओ के घर के आगे चल के देखो कि कितने बड़े कब्जे कर रखे हैं, करोड़ों रुपए के कब्जे कर रखे हैं। और आपकी एक 2 फुट की नाली, अरे डूब मरो व्यापारी, अरे डूब मरो। उसको ठंडा मत आप कहते थे पीट रहा था, आप भी एक बार चलते मुझे ये बताओ आप क्यों होता है जब एक पार्षद पीट रहा था आप कहाँ थे उस समय? आप इसको हमारे व्यापारी भी ये बात नहीं बोल रहे कि उनके घर के आगे जाके देखो लोन के नाम से कितना अवैध कब्जा कर रखा है। पूरे प्रशासन नगर पालिका की एक एक लिस्ट निकाल लो और उसके अंदर देखो कि कितने बेईमान, कितने भ्रष्ट उसके अंदर बैठे हैं। अरे तुम कुछ तो शर्म करो, उनके घर के आगे चलो और उनके घर के आगे देखो कि कितने लोन, कितने उन्होंने जो है कब्जा कर रखा है। एक एक सफाई कर्मचारी के घर के आगे जिन्होंने एक व्यापारी का सिर फोड़ा है, कम से कम उन सफाई कर्मचारियों, उन चेयरमैन, उन ईओ के घर के आगे चल के देखो कि कितने बड़े कब्जे कर रखे हैं, करोड़ों रुपए के कब्जे कर रखे हैं। और आपकी एक 2 फुट की नाली, अरे डूब मरो व्यापारी, अरे डूब मरो। जय श्री राम। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। अगर प्रशासन को कहना है तो कलेक्टर साहब के सामने ये भी बात रखना कि नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं उनके घरों की फोटोएं लगाओ और पहले उनका अवलोकन करो कि उन्होंने कितने कब्जे अपने घर के आगे कर रखे हैं। अगर ये बात ना हो तो मुझे यहाँ पकड़ लेना। का नाम लेकर जो हादसा हुआ, जो घटना हुई, आज हमारे बीच में इसके मसले को समर्थन देने के लिए हमारे स्थानीय नेतागण, कांग्रेस के सारे साथी, व्यापारी बंधु भगवान साथी सारे इकट्ठे हुए। लेकिन पहले तो मैं अपील करना चाहूंगा व्यापारी बंधुओं से कि पहली बार हमने देखा है कि व्यापारी बहुत जल्दी बातें, पुरानी बातें भूल जाता है। ताली बजाने से पहले कोई आदमी पूर्व में आपके साथ में क्या क्या हुआ और किन किन लोगों ने क्या क्या किया, वो सारी बातें आज व्यापारी भूल गया। मैं कड़वा बोलता हूं और सत्य बोलता हूं। अभी भाई अंकुश ने भी बताया, हमारे नेतागण को भाषण दे रहे थे, उन्होंने बताया कि सूरतगढ़ के अंदर भूमा क्या कब्जा करे। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा कि गंगाजल बिल और टेंडर बिल और उन कालवा यहाँ पे कब्जा करेंगे लोग। ये बात हमने कि सच बोलना सीखो कि जो लोग कर रहे हैं उनका नाम उजागर करो। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा, मीडिया के बंधु है यहाँ पे, कि हजारों बीघा भूमि गंगाजल मिल, महेंद्र मिल और कालवा ने, यहाँ के अधिकारियों ने मिलकर, और जो यहाँ पे बने बैठे हैं, जिन लोगों को जनता ने बनाया है, अगर वो लोग भी चुप है तो चुप का मतलब है कि उनकी सहमति है। ये सारी बातें पहले खुद ने कहा, मैं कह रहा हूं। लेकिन बंधुओं, मैं आज भी व्यापारी को कहना चाहता हूं कि जो प्रशासन, तहसील का जो प्रशासन है, भी बढ़िया व्यापारी दूसरे का वो सबसे बड़ा धड़ा जो पूरे तहसील का व्यापार चलाता है, हर परिवार को, हर मजदूर को, हर किसान को सुख में रात को काम आता है, वो दुकान खोलता है और अपना सामान देता है। हमारे बड़े भाई हैं, हम मानते हैं इस बात को। उसकी दुकानें, उसके दुकानों का की जो जगह है वो तोड़ी जा रही है, प्रशासन कुछ मिला हुआ है जो लोग तोड़ रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा व्यापारी बंधुओं से कि क्या 3 फुट की बात कर रहे हो, क्या नेतागण 3 फुट की बात कर रहे हैं? ग्राम प्रवेश जहां तक नाली है, उस नाली पे
ऐसा ही सीढ़ियां बनेगी, वहां तक जगह आपकी है, लड़ाई इस बात की है। नाली तोड़ देंगे, नाली के ऊपर जगह तोड़ देंगे, दुकानदार पे जो आएगा वो कैसे चढ़ेगा? आप एक दुकान देखिए, जब नाली के ऊपर आपने ऐसा ही चढ़ने के लिए जगह बनाई है, कुछ जगह को वो तोड़ देंगे तो ग्राहक उस दुकान पे कैसे चढ़ेगा? सबसे बड़ी समस्या ये है। आप लोग आपने देख लिए, यहाँ का एसडीएम देख लिया, डिप्टी पुलिस प्रशासन, नगर पालिका, ईओ, चेयरमैन, सारी चीज आपने देख लिया। अब एक चीज कीजिए कि गंगानगर का कलेक्टर और एसपी आके व्यापारियों से बात करें, ताकि वास्तविक जो स्थिति है उसके बारे में अवगत करवाइए। ये सब चोर मिले हुए हैं, एक लिख के देते हैं कि व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा है, ये जायज नहीं है। आपने अपनी दुकान में चढ़ने के लिए व्यवस्था बनाई है, आपने अतिक्रमण नहीं किया है। इन लोगों के बोलने में, कहने में और वास्तविक स्थिति अवगत करवाने में रात दिन का फर्क है। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, ये धरना प्रदर्शन, ये आपकी लड़ाई, आपकी मांग 2 दिन चले, 5 दिन चले, संबंधन के आपके साथ में है, लेकिन अब की बार अगर व्यापारी हार गया तो भविष्य में, आज हमारे 2 साथियों के साथ में हाथापाई हुई है, बारी बारी आपका नंबर लगाया जाएगा। त्रिपुरा के अंदर, अरे प्रजातंत्र लोकतंत्र के अंदर एक पार्षद को हथियार बनाया गया, परीक्षा ली गई, उस परीक्षा में नगर पालिका और कांग्रेस पार्टी। आज भी कहना चाहता हूं कि 2 व्यापारी बंधुओं को हथियार बनाया गया है, एक एक का नंबर आएगा अगर जागोगे नहीं। तो मैं जितने भी साथी खड़े हैं वो दुकानों से ताल्लुकात रखते हैं, दुकान में काम करने का आपका काम है या आप दुकानदार हो, सारे साथियों से कहना चाहता हूं कि आंदोलन के अंदर बैठना सीखिए। जब तक बैठोगे नहीं तब तक लड़ नहीं पाओगे। तो प्रशासन सारी चीजें देखता है। तो निवेदन करूंगा तमाम साथियों से कि सारे साथी बैठे, तमाम व्यापारी बंधुओं को, सभी संगठनों को भरोसा दिलवाना चाहता हूँ कि आखिरी आपकी लड़ाई की जीत की आखिरी मिनट तक आप लोगों के साथ में रहेंगे, आपके अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन आप अपना साफ कीजिए कि आप चाहते क्या हो। बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि वो अच्छा ही है या कौन है, उसको सस्पेंड कीजिए। अरे सस्पेंड कर देंगे। नगर पालिका ईओ और नगर पालिका चेयरमैन ने व्यापारी को नोटिस दिया क्या, अवगत करवाया क्या कि हम आपकी दुकान तोड़ेंगे या आपकी दुकान में जो आपने अतिक्रमण कर रखा है, जिन लोगों को वो अतिक्रमण बोल रहे हैं, उन्होंने आपको नोटिस दिया क्या? नहीं दिया तो व्यापारी बंधु मुकदमा दर्ज करवाए और प्रकाश कालवा पे और ईओ पे और उनकी गिरफ्तारी की बात करें, लड़ाई इस बात की। आप छोटी चीज मत मान के चलिए कि व्यापारी के ऊपर कोई हाथ डालता है, इसका मतलब है कि वो पूरी ताकत के सामने आपसे लड़ना चाहता है। अगर आप पूरी ताकत के सामने उसके सामने नहीं लड़ोगे तो बिल्कुल इसी तरीके से आगे हर्ष होगा। सभी लोग आज इस तरीके से देखा, भविष्य में आगे इसी तरीके से देखते रहो, एकता बनाए रखे। हम आपको एकता के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। तो न्याय मिल जाएगा, हम तक चुप नहीं रहेंगे जब तक हमारी लड़ाई मुकम्मल नहीं पहुंचेगी। गब्बाजी मान ना करो, बिल्कुल हम वो नहीं बोलेंगे जो आप चाहोगे, हम वो बोलेंगे जो हमारे दिल के अंदर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ व्यापारी भाइयों, ईमानदारी से वक्त आने पर सारे काम करना, लेकिन आज ये लड़ाई शुरू की है, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। मुझे ये बताओ, आप तुम क्यों थे जब एक पार्षद पीट रहा था? आप कहाँ थे उस समय? आप इसको धन्यवाद भाई, किसको खराब नहीं है, ये इंजेक्शन है इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। आगे बिन्ने से उड़ जा राहुल भैया यार बंद करो स्पीच है, अब बैठिए, अब बंद करो यार इधर के सिस्टम करके के बाद
सभी से निवेदन है, इसको राजनीति मुद्दा ना बनाए, तो व्यापारियों की लड़ाई है। हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी का लांछन ना लगाए। देखो सभी राजनीतिक उपस्थित जनों को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, व्यापारी हो तो आप हो, व्यापारी हो तो आप। देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है, क्या खूबसूरती है कि जो जनता के बीच रहेगा, जनता के बीच काम करेगा, उसको जनता सत्ता में ला देगी। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है। जो काम नहीं करेगा, जो जनता के बीच नहीं रहेगा, वो तभी तो लोकतंत्र है। हमारे यहाँ पे राजतंत्र क्यों नहीं है? ये तो लोकतंत्र है। जो गलती करेगा वो राह से हट जाएगा, जो सही रहेगा, जो जनता का काम करेगा, जनता के बीच रहेगा, वो दोबारा आ जाएगा। इसमें किसी पर जान से लगाना होने की जरूरत ही नहीं। सब सही है, सब गलत है, सब काम करते हैं। जो काम करेगा मैं सुरेश जी मिश्रा कहूँगा। काफी दिनों से इस शहर के अंदर हिटलर शाही की तरह राज किया जा रहा है। चाहे किसी राजनीतिक पार्टी के जनप्रतिनिधि पर हमला और सुनियोजित तरीके से, और ये भी हमला हुआ है। मैं दावे से कहता हूं कि हो सकता है नगरपालिका प्रशासन एक सफाई कर्मचारी से SC/ST का मुकदमा कहीं नहीं, इससे भी बचना पड़ेगा। यह तरीका है इन लोगों का राज करने का, क्योंकि इन लोगों को पता है इस शहर का व्यापारी जब ये शहर मजबूती में आ जाता है, इस शहर के लोग किसी परेशानी में आ जाता है, तो इस शहर के लोग एक व्यापारी की तरफ देखना चाहते हैं कि व्यापारी हमारी सहायता करेगा। और मैं दावा करता हूं कि जब जब इस शहर पे आना चाहिए, तो इस शहर के व्यापारियों ने सहयोग कर कर उस समस्या को दूर करने का काम किया। साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, 2 दिनों से यह नगर पालिका का प्रशासन नाटक हमारे व्यापारी भाइयों के साथ कर रहे हैं, परंतु दुख इस बात का है कि शहर के लोग ये न सोचें कि व्यापारियों के साथ है तो व्यापारी इसका लड़ाई लड़ेगा। मैं दावे से कहता हूं कि व्यापारियों का फैसला अकड़ रहेगा, अमित कल्याण सबसे आगे रहेगा। यह निवेदन करने के लिए आपके बीच के अंदर आया। साथियों, बड़ा अपमान किया। मैं पूछना चाहता हूं कि हम कमाई करते हैं, मजदूरी करते हैं, पर तू इज्जत से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती है। मैं निवेदन करने के लिए आया। इस शहर के नगर पालिका ने हमारे इज्जत पर हाथ डालने का काम किया है। मैं शहर के नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि तमाम साथियों, इस व्यापारी के साथ जिस तरीके के साथ घटना की है, मजबूती से शहर के लोग एक मंच पर इकट्ठा होकर इस नगर पालिका के प्रशासन को नाक के नीचे चबाने का काम करने का काम करना पड़ेगा। ये सारा पहले पार्षद के साथ हुआ, अब व्यापारी भाइयों के साथ हुआ, तो हमारे साथ भी कोई समय आने वाला नहीं है। षड्यंत्र रूप हमारे ऊपर हमला होगा। अगर हमने किसी की इमदाद की है तो ये शहर के लोग अमित कल्याण पे हमला होगा, तो इस मंच पर अमित कल्याण की इमदाद के लिए भी ये लोग आएंगे। ये निवेदन करने के लिए आपके बीच में है। परंतु मैं निवेदन भी कहूंगा, एक को रखो और सेक को रखो। फिर कह रहा हूँ, एक को रखो, सेक के रखो और राम में कटिंग मिल जाए पूपा करे बिना दोती ने देख के रखो। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं भी व्यापारी हूँ। 2004 में सूरजगढ़ आया था, सिंह बेचने लगा था। आज तक ना राजनीति की ना मैंने भाग लिया, लेकिन कुछ लोग मजबूर कर रहे हैं। भाई राकेश जी इशारा करते हैं बार बार, भाई जो बड़े बैठे हैं वो चुप है। थोड़ी सी राजनीति की बात करूँगा, पीड़ा होती है। मैं व्यापार कर रहा हूँ, भगवान ने साथ दिया, मेहनत मजदूरी नेक नीति से कार्य कर रहा हूँ।
कभी लोगों की जेब की तरफ नहीं झांका, कभी डाका नहीं डाला, कभी राजनीति में भाग नहीं लिया। अब मैंने सरदार जी बैठे हैं, इन्होंने कहा था 2-3 कॉलोनियों में हिस्सा डाल दिया, मैं आज मिलों का पार्टनर साबित हो गया। और ये लोग जो आगे बढ़ने की लालसा रखते हैं, ये वो साबित करना चाहते हैं। 1 इंच जमीन पे, 1 इंच प्लाट पे कहीं मेरा कब्जा हो, मैं छोड़ने को तैयार हूँ, दान देने को तैयार हूँ। आप साबित करो। ये चीजें बाजार में चल रही है, फैलाई जा रही है। इसलिए इन जगहों पे आके और ये बातें मत किया करो। और आप लोग बात कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो, ठीक है, समय आने पे उचित बन के हम आपको जवाब देंगे। व्यापारियों की लड़ाई की बात है, अभी एमएलए साहब विधानसभा चल रही है, वहाँ गए हुए हैं। निंदनीय कार्य नगर पालिका द्वारा, उनके कारिंदों द्वारा किया गया है और इस कार्य की जितनी निंदा की जाए कम है। कल का मैं बीकानेर गया हुआ था, आज अभी पहुंचा था, मुझे इस बात का पता नहीं। कल जेसीबी लगी थी तो 1-2 व्यापारियों ने मेरे पास फोन आए थे सब्जी मंडी से। मैंने ईओ साहब से, चेयरमैन साहब से बात भी की थी और उन्होंने ये सब्जी मंडी के लिए ये कहा था भाई हमने 1 दिन का समय दिया है। कल तक आज अगर बाजार में नगर पालिका ने ये कार्रवाई बिना पूर्व सूचना दिए, बिना नोटिस दिए व्यापारियों की दुकानों के आगे तोड़ की है तो बहुत गलत है। और किसी व्यापारी द्वारा अपना दुकान का खड़ा बचाने की कोशिश की गई है, उसके साथ नगर पालिका कर्मियों द्वारा मारपीट की गई है, वो भी बेहद निंदनीय है। सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा, जो ये राजनीति करने वाले लोग इस नगर पालिका में चुन करके आए, ये एक्चुअल में बंदर के हाथ में उतर है। अपनी भी गलती अपन लोगों ने चुनाव के समय वोट नहीं किया, उसके परिणाम अपन भुगत रहे हैं। कभी पार्षद पीटा जा रहा है, कभी व्यापारी पीटा जा रहा है। और कुछ ज्यादा लेकर के मैं तय कहूँगा कि आप युद्ध लड़े, हम आपके हर तरह के युद्ध लड़ने में शामिल साथ खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ रहेगी, कंधे से कंधा लगा के रहेगी। और कुछ लोगों ने जो यहाँ अपने चुनाव लड़ते हैं, चुनाव की बात करते हैं, चुनाव के लिए दूसरी पार्टियों गाड़ी गुप्ता निकालते हैं, उनको कहता हूँ कि आप लोग बंद कमरे में बात करते हैं। आपको दो लोगों को चुना के भेजा, आप लोग बैठ गए और आज हमें क्या दे रहे। अरे असेंबली कोई नहीं भाई जी, जो हमारे कड़े तोड़े हैं और उसके साथ साथ हमारे साथ मारपीट भी की है, बड़ी निंदनीय घटना है। मैं इसकी जो निंदा करता हूँ। वैसे पूरा जब मैं आया तो माहौल गरमाया हुआ था, तो साथियों मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपको एक ही बात कहूंगा कि इस संघर्ष में मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ूंगा। बात राजनीतिक पार्टियों की और राजनीति की नहीं है, बात इंसानियत की है। अगर हमारे खड़े या हमारे दुकानों के आगे जो भी निर्माण था वो गलत था तो हमें नोटिस देकर सूचित कर उसको तोड़ा जा सकता है। अगर वो तोड़ने आए हैं सूचित करने के बाद भी और हम उसका विरोध करते हैं तो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं कि वो आते ही हमारे साथ मारपीट करना शुरू करते हैं। तो ऐसी घटना शहर में कभी नहीं हुई और अभी जो हुई है इस लड़ाई को हम सभी लोगों ने मिलकर लड़ना है। जब चुनाव आएंगे, जब सब अपने झंडे डंडे लेके निकल जाएंगे, जिसने काम किया उसको वोट देंगे, जिसने नहीं किया उसको नहीं मिलेंगे, वो बात की बातें हैं। लेकिन अभी जो मेन बात है और जो मुद्दा है वो ये है कि हम सबको एकजुट रहकर एक मंच पर रहकर इस लड़ाई को लड़ना है। और जो हमने हमारा मैनिफेस्टो तैयार किया, जो हमने हमारे मुद्दे तैयार किए हैं, उन मुद्दों को पूरी मजबूती के साथ रखना है। और जब तक हमें इस मंच से, इस जाजम से खड़ा नहीं होना, जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाए। क्योंकि अगर हम हाँ ठीक है कि वार्ता होती है, एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि यार इस बात को छोड़ दो, अगर ये कर लो, इस बात को छोड़ दो, ये कर लो, और खड़े हो जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 2-4 दिन हमारी दुकानें और बंद रह जाएंगी। लेकिन जो मांग हमारी है और जो हम लेके बैठे हैं
वो जिस दिन पूरी होगी तो आने वाले भविष्य में कभी आपके साथ ऐसी घटना नहीं होगी। एक जो भी इस नगर पालिका के अंदर चाहे कोई नेता बैठेगा, चाहे कोई अधिकारी आएगा, उसको इस बात का एहसास होगा कि इन व्यापारियों के साथ पंगा अगर लिया तो बहुत महंगा पड़ेगा और उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो साथियों, मैं तो पुनः आपसे ये निवेदन करूंगा कि जो मांग हमारी है उस पर अडिग रहे, मजबूत रहे, और मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष में साथ मिल रहूंगा। जब तक आप बैठोगे तो आपके साथ बैठे रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सीएमओ से लेकर के कलेक्टर कमिश्नर सभी के आदेश आए, लेकिन यहाँ की नगर पालिका ने किसी एक भी आदेश को नहीं माना। आज कह रहे हैं कि व्यापारी की बात आती है, ये इनपुट की बात आती है, तो आज इनके ऊपर सारे आदेश लागू होते हैं। होली हो, दीपावली हो, नवरात्रा हो, उस समय ही ये कार्रवाई क्यों हुई? क्या अभी कोई बरसात का समय है? बरसात का समय निकल गया, उससे पहले आपने ये काम क्यों नहीं किया? नालियां साफ क्यों नहीं की? आज पूरे शहर में नालियां बंद पड़ी है और यहीं आपको नाली दिखी। तो ये चीजें जो सुनियोजित तरीके से जो हो रही हैं, इसको समझना पड़ेगा। जब तक आप इसके प्रति सजग नहीं होंगे हम सभी, तो इस शहर का दुर्भाग्य ही होगा। आने वाला वक्त हमें बहुत बुरा देखना पड़ेगा। ये एक छोटी बात नहीं है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये जो जोर जुल्म हुआ है, ये एक अंत आ चुका है। ऐसी घटना व्यापारी वर्ग एक हमारे समाज का सबसे ज्यादा शांति प्रिय वर्ग माना जाता है। अगर उसके साथ ऐसी घटना घटती है तो आप ये समझ लीजिए वो घटना किसी के। पिछले 2 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि नगर पालिका का अमला जिस तरीके से सूरतगढ़ के व्यापारियों को तंग और परेशान कर रहा है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कल तो सारे के सारे उनके टिप्पर, सारे के सारे सफाई कर्मचारी, सारी की सारी महिला कर्मचारी इस तरीके से आके व्यापारियों के साथ जो इन्होंने दुर्व्यवहार किया, उसके अंदर कल भी मैं था और आज भी मैं था। कल हमने किसी तरीके से उनको कहा भी आप इस तरीके की हरकत मत करो, लेकिन उन्होंने कहा ईओ से बात करो। ईओ ने फोन नहीं उठाया। और आज जब हम 7 बजे बस अड्डे के चौराहे पर गए तो वो दुकानदारों के आगे जो चौकियां बड़ी हैं उनको जेसीबी से इस तरीके से तोड़ रहे थे जैसे पापड़ तोड़े जाते हैं। हम लोग उनके जो जेसीबी थी वहां जाके उनको समझाया और रोका, लेकिन वो सत्ता के अंदर इतने मगरूर थे। ओम प्रकाश कालवा के वो गुंडे हमारे यहाँ के सूरतगढ़ के एक व्यापारी रामचंद्र एंड सन्स के मालिक के साथ और उसके लड़के के साथ जिस तरीके से मारपीट की, उनका पूरा प्लान था कि ये इसको हम मार देंगे। हम लोगों ने बीच बचाव किया। किशोर जी गाबा थे, सुनील छाबड़ा था, कॉमरेड लक्ष्मण था और मैं था। हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि 20-20 करोड़ रुपए की दुकानों के मालिक और आपके साथ जिस तरीके से व्यवहार ये लोग करते हैं, अगर आप लोग अब भी चुप रहोगे तो मुझे ये लगता है कि आपसे ज्यादा मिर्जा आदमी कोई नहीं होगा। इन्होंने आपके अस्तित्व को ललकारा है, आपकी इज्जत के अंदर हाथ डाला है। आपको चुप नहीं रहना चाहिए, चाहे बाजार हमें 2 दिन बंद करना पड़े। इस संघर्ष को अगर आप लोग जीत लोगे तो इस शहर के अंदर इज्जत से काम करोगे, नहीं तो आपकी कोई इज्जत रह नहीं है। मैं बताना चाहता, आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम आप लोगों के साथ हैं। जब 70% व्यापारी अपने घरों में आज अपनी दिनचर्या पूरी कर रहे थे, उस वक्त हम लोग सफाई कर्मचारियों के और कालवा के गुंडों के साथ लड़ रहे थे, रात के व्यापारी को बचाने का काम कर रहे। इसलिए आपको हमारा खुला समर्थन है और ये हमारा कोई
राजनीति की अब पार्टीबाजी या कोई नेतागिरी का नहीं है। आप लोग हमारे साथ के हो, हमारे साथ बड़े हो, हमारे साथ इस शहर के अंदर बड़े हुए हो। हमारा और आपका भाईचारा है, इसलिए हमारा आपका सहयोग करना फर्ज है। आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम। कि हम थाने रोकने वाले थे, उसके बाद रुक गया। फिर वो एक बदतमीज आईजी आया हुआ है विजयनगर से, उसने ये कहा मारो इनको। बड़ी दुख की बात है, कम से कम 2.5 तो लेडीज थी और 2-2.5 आदमी थे। उस आदमी के फटे, उसके बेचारे मार के, और हमारे अध्यक्ष जी ने बचाने की बहुत कोशिश की, छापने ने बहुत बचाने की कोशिश की। मंत्री मौजूद थे, उसने क्या करा है, कहने का कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद भी पीछे बात रहे। बड़ी दुख की बात है कि दोस्तों, ये जो आप बैठे हो, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा तरीका है। आज व्यापारी और छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व वर्तमान जनप्रतिनिधि जो भी हमारे साथ खड़ा है, मैं उनका सभी का, मेरे व्यापारी भाइयों, नौजवान साथियों, पूरे प्रकरण के संबंध में आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे से पूर्व वक्ताओं ने आपके बीच में पूरी बात रखी। प्रकरण से हम सारे वाकिफ हैं। कुछ साथी कह रहे थे हम कल से ये मामला देख रहे हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ ये मामला मैं कल से सुन रहा हूँ। मैं आज अभी आया हूँ, कोई व्यक्तिगत कारण से काम से मैं नहीं आ पाया, लेकिन आपको अपनी बात कहने से पूरी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी ये लड़ाई जो आपने शुरू की है मेरे व्यापारी भाइयों, इसको बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे, इसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, आप सूरतगढ़ के मौजूद और प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। ये सूरतगढ़ शहर ऐसा शहर है जिसके अंदर व्यापारी ने कभी अपने आप को सेठ नहीं समझा, कभी इस बात का ये गुरूर नहीं किया, गुमान नहीं किया कि मैं सूरतगढ़ बाजार का सेठ हूं और बाकी लोगों के अंदर मुझे बदबू आती है या बुआ के लोगों से मुझे परहेज है। आपने हमेशा इस शहर के लोगों के साथ मिलकर काम किया। ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, ये बात हम लोग जब भी आपके बीच में बैठते हैं, आपके बीच में चर्चा भी करते हैं। आपको याद होगा बहुत से साथी जो वक्ता थे उनमें से तो कई गायब थे, लेकिन ये व्यापारी जो बैठे हैं वो 2017 या 16 के अंदर की बात है। 18 लग रहा था, ये बाजार था, ये चौराहा था, और ये आप लोग व्यापारी थे, और इसी नगर पालिका से आप संघर्ष कर रहे थे। हम उसके साथ थे। 45 दिन आंदोलन चला और उस नगर पालिका को लाके सभा के छोड़ा था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कुछ साथी नहीं थे, ये लोग साथी इसलिए नहीं, अपने पट्टे बना लिए, अपने नाम करवा ली, वो हजारों की कदम करके, वो तो कुछ नहीं है, वो कब्जा नहीं है। ये आधा फुट जो कब्जा नहीं था, जो क्या है, जो तो ग्राहक के उतरते चढ़ने के लिए व्यवस्था है। और नगर पालिका में इतनी समस्या शर्म होती तो नाले खुद ही कवर करते थे। अपन तो एहसान की तो नाले कवर कर दी, लोग गिरते, पशु गिरते। अपन ने अपना काम किया, सामाजिक काम किया, इन्होंने अपने पर कब्जे का इल्जाम लगा दिया। कौन सा पुराना ईओ, कौन से पुराने लोग बैठे हैं, किसके पास कब्जे नहीं है। अभी हाल में क्या चल रहा है, कुछ शर्म नहीं होनी चाहिए। खुला बोलो, जब तक डर नहीं निकले तो कुछ नहीं होगा। हाल में सारा शहर कब्जा कर लिया है इस रोड पर, और आधा फुट नाली के लिए जो आम आदमी की सुरक्षा के लिए कवर कर दी नाली, उनको शर्म नहीं आती है। तो इसलिए किसी कड़ी में अंकल ने बहुत सी बात की। व्यापारी भाइयों, नौजवान साथियों, ये 2 दिन से घटनाक्रम चल रहा है। पंजाबी में एक कहावत है, दुनिया मंदी जोरा लो, लख लादत है कमजोरा लो। ताकत को सलाम करते हैं, दुनिया ताकत को सलाम करती है। तुम्हारी एकता को, अब एकता होगी तो सलाम होगा। इतनी देर से बैठे, 6 बजे से विवाद चल रहा है। सरकारें कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, या दूसरे दलों की हो, ये सारी की सारी सरकार ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। हमारे यहाँ एसडीएम साहब बैठते हैं, एडीएम साहब बैठते हैं, नगर पालिका का ईओ है, चेयरमैन है, क्या करें 6 बजे से लेकर के सारा बाजार एक चुराहे के ऊपर खड़ा है, पूरा बाजार बंद है। ये सोशल मीडिया संचार माध्यम की वजह से अब तक ये सूचना मुख्यमंत्री तक चली गई होगी
क्या सूत्र में सारा बंद है। साथियों, ये जो नालियां बनाते हैं, इन नालियों का कवर करने का काम नगर पालिका में जो व्यापारी जो बनती है, कवर लगाने का काम म्यूनिसिपलिटी का है। लेकिन यहाँ की म्यूनिसिपलिटी वहां का चेयरमैन इस शहर को लूटने में लगा हुआ है, इस शहर के अंदर कब्जे करने में लगा हुआ है। हजारों बीघा जमीन मानसर से लेकर के 5 फीट में सारी जमीनें कब्जे कर ली है, उसमें गंगा जल बिल भी शामिल है। साथियों, हमारा दुर्भाग्य है इस शहर का कि जीतने वाला भी रो रहा है, ये मेरा राज नहीं है, तो हारने वाला भी रो रहा है कि मन से वोट बोल दिया। दोनों ही रो रहे हैं, ठीक है जाने इसके बाद जाके रहोगे, जीता हुआ भी रो रहा है, हारा भी रो रहा है। क्या हालत है हमारे शहर की? कोई है इस शहर का धनी धोरी? जहाँ जाके लोग आपके आपका दुख और दर्द का बांट सकते हो। हमारे पास एक ही इलाज है, और वो इलाज ये दरियों का है, ये माए का है, ये टेंट का है, या बैठने का है, और मजबूती से लड़ने का प्रोग्राम है। ये हमारे सामने एक प्रोग्राम। पंचायत समिति के सामने जसकंठ सिंह नाम का एक ठेकेदार 20 दिन से हड़ताल पर बैठा, 20 दिन से। उसके नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, जोर जुल्म को नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, जोर जुल्म को नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। साथियों, उपस्थित यहाँ सभी व्यापारी बंधु, सभी समाज से पधारे हुए सभी बंधुगण, मैंने जोर जुल्म को नहीं सहेंगे इसलिए कहा कि आज जो ये घटना घटी है, यह एक सुनियोजित तरीके से प्लान बनाकर एक आदमी पर हमला किया गया। एक तौर पर अचानक कोई झगड़ा होना और एक सुनियोजित तरीके से झगड़ा करना, कातिल हमला करना, उसमें रात दिन का फर्क है। जैसे अभी पहले सुभाष जी ने कहा, यह एक हत्या करने का प्रयास है। और साथ में जब तक कोई भी समाज, मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं, हमें यह लड़ाई हमारी सिर्फ और सिर्फ जोर जुल्म के खिलाफ होनी चाहिए, और सभी समाज से आह्वान करना चाहिए कि शहर में अगर शांति व्यवस्था रखनी है, आगे से किसी के साथ जोर जुल्म ना हो, पूरे समाज को यहाँ पर आना चाहिए। क्योंकि शहर में ऐसी व्यवस्था बन चुकी है, यहाँ की सिरमौर संस्था जो शहर को संचालित करती है, नगर पालिका के अंदर ऐसा एकाधिकार लोगों का हो चुका है कि वो उनकी एक ही किसी भी तरीके से कुछ भी करना पड़े, जो आगे से कोई बोलता है उसके ऊपर जोर जुल्म किया जाए। ऐसी घटना, जैसे पहले वक्ता ने कहा कि ये ऐसे ही घटना, कोई कारण नहीं था, कोई उसका कोई दोष नहीं था। एक पार्षद जो एक जनप्रतिनिधि का, अपने वार्ड का प्रतिनिधि होता है, 1000, 1200, 1500 वोटों का वो प्रतिनिधित्व करता है, उसके ऊपर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। वह भी सुनियोजित तरीका था, उसमें भी प्लानिंग बना के किया गया, और आज भी वही हुआ। यानी जो कभी इस शहर के इतिहास में कभी ऐसी वाकया नहीं हुआ, वो आज इस समय होने जा रहा है, हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? सिर्फ एक ही कारण, पूरा समाज इसके प्रति सजग नहीं है। देखने में सिर्फ यही आ रहा है, आज अगर नगर पालिका में भ्रष्टाचार पैदा हो रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है, चाहे किसी कार्यकाल को लीजिए, लेकिन अब जब तक ये समाज सजग नहीं होगा, क्योंकि जो भी अपराध अब पड़प रहा है वो नगर पालिका उसका केंद्र बिंदु है। आज जो जुल्म हुआ, ऐसी व्यवस्था क्यों हुई? जैसी घटना बताई गई, कल उनके सभी कर्मचारियों के साथ वार्ता की गई, उनसे बातचीत हुई, और उन्होंने सहमति प्रकट की कि सभी व्यापारियों के संगठन से बातचीत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसी क्या मजबूरी होगी? मैंने एक और यहाँ पर तरीका देखा है, यहाँ नगर पालिका में यहाँ लोगों की सोच है, कोई भी कोई आदमी व्यक्ति बात करता है, वो गांठ बांध लेता है उसके प्रति कि अगर उसने बात ये कही है, अपन इसके और जोर इस पे करो, उल्टा काम करते हैं।
ये नहीं देखते क्या सही है क्या गलत है, जनता में किसकी लिए भलाई है, उस काम को केंद्र बिंदु में नहीं रखते, लेकिन रड़ काट निकालने का काम रखते हैं। ये दुर्भावना जो इनके दिमाग में घुसी हुई है, ये हमारे समाज के लिए, शहर के लिए बहुत खतरनाक है। इसे जब तक आज सिर्फ ये व्यापारियों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये पूरे शहर के पूरे समाज की लड़ाई बननी चाहिए। और सभी यहाँ पर व्यापारी पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है, हर समाज का वर्ग उस व्यापारी का संगठन के अंतर्गत आता है। आप सभी को बुलाइए, हर समाज से संपर्क करिए,